My dear students and viewers, myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School, बस्ती। बच्चों, लॉकडाउन तो बढ़ चुका है। लॉकडाउन तो 17 मई तक चला जा चुका है। तो आप लोगों से एक ही साधन रह गया पढ़ने का, और ये है ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस में आप लॉकडाउन को ठीक से फॉलो करें और अपने परिवार को, अपने समाज को हेल्दी बनाने में सहायता प्रदान करें। अगर जो लोग लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनसे भी आप रिक्वेस्ट करें कि वो लॉकडाउन को ही फॉलो करें। तो अब मुझे साइंस की 7th में जो पढ़ा रहा था, 7th साइंस में, उसमें मुझे अगला लेसन शुरू करना है। अब ये अगला लेसन जो है वो है केमिस्ट्री का। अभी तक आपको एक लेसन फिजिक्स का पढ़ा दिया, 2 बायो का पढ़ा दिया। अब एक लेसन मुझे केमिस्ट्री का पढ़ाना है। और केमिस्ट्री में एक केवल मत समझिए केवल केमिस्ट्री का लेसन है। ये केमिस्ट्री की इसमें बेसिक चीज़ें ही बताई जाएंगी। बहुत सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आप जानना चाहोगे। तो पहले आपको बताया था मैंने केमिस्ट्री है क्या चीज़। केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जिसमें केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं। कोई सब्सटेंस कैसे बनता है, किनसे बनता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो ये साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब केमिस्ट्री में मैं आपको जो लेसन शुरू करने जा रहा हूँ है वो एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स, ये लेसन का नाम है। तो पहले हम जानेंगे क्या है एसिड, बेस और साल्ट क्या है। इससे पहले हम कुछ चीज़ों को और डिस्कस करना चाहेंगे। जो मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था केमिस्ट्री का, उसमें बताया था कि सब्सटेंस क्या होते हैं। क्यों, आप लोगों को याद होगा, सब्सटेंस मैंने बताया था क्या होते हैं। सब्सटेंस ऐसे पदार्थ होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं और जो जगह घेर सकते हैं और जिनका वेट होता है। याद आ रहा होगा आप लोगों को। उसको मैटर भी कहा जाता है, इन अनदर वर्ड। यानी मैटर या सब्सटेंस ऐसी चीज़ें होती हैं जो जगह घेरती हैं। और तो उन्हीं सब्सटेंसेस में मुझे 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं। ये है एसिड, बेस और साल्ट। ये 3 तरह के सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं। एसिड, बेस और साल्ट, यानी ये 3 तरह के सब्सटेंस है। और यही लेसन का नाम भी है और यही आपको पढ़ना भी है, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ों का एग्जांपल देंगे आपके समझने के लिए कि ये कैसे समझेंगे। तो जैसे आप लोग क्या करते होंगे, देखा होगा आप लोगों ने कि दही, जिसे कर्ड कहते हो, दही खाया होगा। क्यों? तो दही में क्या, दही को खाइए और घर में तेल जो होता है, तेल का टेस्ट लीजिए, ऑयल जो घर में होता है, या साबुन का टेस्ट होता है, साबुन को भी टेस्ट करिए, सर्फ वगैरह वो हल्का सा टंग पे टेस्ट करिए। या विनेगर, सिरका जिसे कहते हो, उसको टेस्ट करें। नींबू का जो जूस होता है, लेमन जूस, इसको टेस्ट करिए। इन सबको टेस्ट करने में कुछ अंतर आपको दिखाई देता है क्या? ऐसा सारी चीज़ें मैंने बताया, चाहे लेमन जूस हो, ऑरेंज जूस हो या कर्ड हो, ये सब खट्टे होते हैं। क्यों? टेस्ट में सावर होते हैं। वहीं साबुन, जो सर्फ हो, जो है सोप या डिटर्जेंट जो होते हैं, या ऑयल होते हैं, टेस्ट में थोड़ा बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं? सावर्ड इन टेस्ट, कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। वो उनको एसिड में रखा गया है। किस में रखा गया है? एसिड में। तो एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट। ऐसे केमिकल सब्सटेंस है एसिड कि जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। वहीं बेसिस क्या होते हैं? बेसिस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो बनता है साल्ट। तो 3 तरह के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, एसिड, बेसिस और साल्ट्स। बारी बारी सबकी स्टडी करेंगे। हम पहले एसिड्स की बात करते हैं। एसिड एंड देयर टाइप्स, हेडिंग दिया हुआ है, या देयर प्रॉपर्टीज, सॉरी, एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज। एसिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले हमको जानना जरूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई, एसिड क्या है, टेस्ट में कैसे होते हैं? सावर, खट्टे होते हैं।
और एक चीज और बताऊं, एसिड की खास बात होती है कि ये वाटर में सलेबुल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? वाटर में सलेबुल होते हैं। जितने भी एसिड होते हैं वाटर में सलेबुल होते हैं, ये इनकी खास प्रॉपर्टी है। तो एसिड में एक खास बात ये होगी कि ये वाटर सलेबुल है। दूसरी बात कि ये एसिड जो होते हैं, दो तरह के एसिड्स होते हैं। एक एसिड हुआ ऑर्गेनिक एसिड, इसको नेचुरल एसिड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड को नेचुरल एसिड कहते हैं। ये अधिकतर प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स से पाए जाते हैं। वो इनमें कार्बन की परसेंटेज जरूर होगी, ये कार्बन के बने होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये प्लांट्स के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आप नींबू का जूस पीते हो, संतरे का जूस जो खट्टा होता है ना, इसमें एसिड होगा। सिरका है, इसमें भी एसिड होगा। ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनमें कार्बन हो, और ये प्राप्त कहाँ से किए जाएंगे? प्लांट से या एनिमल से। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो प्लांट से या एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, इसमें कार्बन होता है। अच्छा, एक और बताऊं मैं, एसिड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो एक लिटमस पेपर आता है, इंडिकेटर है, जो आप जहां लैब का सामान मिलता है वहां मिलता है, ऐसा पेपर होता है लिटमस पेपर। वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और जितने भी एसिड होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जितने भी एसिड होते हैं, ये एसिड की प्रॉपर्टी होती, पहचान होती है। अगर लिटमस पेपर आपने डाल दिया, ब्लू कलर का है और रेड में बन जा रहा है, इसका मतलब कि वो एसिड है, दिया हुआ सॉल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एसिड पहला एसिड हो गया जो कि प्लांट से मिला। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रियों में। ये इसमें केमिकल्स को मिला करके, इसमें कार्बन नहीं होगा, या तो जमीन की खुदाई से मिलता है इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। ये केमिकल को सिंथेसाइज करा के बनाते हैं और इसको मिनरल एसिड या और इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ये कुछ मैं इनऑर्गेनिक एसिड दिखा रहा हूँ और उनका केमिकल फार्मूला भी है। जैसे एक सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड ये इनऑर्गेनिक एसिड है और ये इसका फार्मूला है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला है HCl। नाइट्रिक एसिड है तीसरा है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3। और एसिटिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें देखो कार्बन है, इसका फार्मूला है CH3COOH। ये सिरका होता है, सिरका जो आप लेते हो, विनेगर। आपको बारी बारी से सबके बारे में बता दूं। पहला जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, सारे केमिकल का राजा है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है। और अधिकतर ये बैटरी हो रहा है, ये बैटरी है नीचे दिखाई दे रही है, इस बैटरी में यही एसिड छोड़ा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जो भी इन्वर्टर या कार की बैटरी आती हैं, इनमें सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है। कौन सी एसिड डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे किंग ऑफ केमिकल ही जाता है। दूसरा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला बता दिया। ये टॉयलेट क्लीनर में इसको यूज करते हैं, जो टॉयलेट क्लीनर आता है उसमें यूज करते हैं। ये दोनों स्ट्रांग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है। और जितने भी स्ट्रांग एसिड होते हैं पानी में आसानी से सलेबल होते हैं, वाटर में। नीचे के दोनों ये वीक एसिड हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आप जानते हो जो फर्टिलाइजर बनता है, वो जो खेतों में पड़ता है उसको बनाने में यूज़ होता है, कुछ दवाइयाँ बनाने में यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड। और इसके अलावा जो ज्वेलरी जहाँ होती है, ज्वेलरी जानते हो, जो सोनार की दुकान होती है, उसमें केमिकल रखा होता है, उसमें नाइट्रिक एसिड होता है। और इस नाइट्रिक एसिड का एक और यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड का एक और यूज़ है जो विस्फोटक होता है, एक्सप्लोजिव, जो बम वगैरह बनते हैं उनमें इनका यूज़ होता है। और इसके बाद एसिटिक एसिड मैंने बताया ही है आपको, सिरका वगैरह जो होता है उनमें ये होता है एसिटिक एसिड। तो इतने तरह के आपको एसिड था, ये
और मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बता दूं, मैंने बताया था प्लांट और एनिमल में मिलता है, हाँ बताया ना अभी आपको। अभी मैं बता रहा हूँ किस प्लांट के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक एसिड होता है, किस प्लांट के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक एसिड होता है। मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ये यहाँ ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये चार्ट है मेरे पास। ऑरेंज येलो में, लेमन में ये सिट्रिक एसिड होता है। टर्निप, ग्रेप्स एंड गूसबेरीज में टार्टरिक एसिड होता है, इमली वगैरह में टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटोज एंड स्पिनच जिसे पालक कहते हो, टमाटर में ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। शुगर और मिल्क में सावर मिल्क जो खट्टा दूध होता है जिसे दही कहते हो, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? विनेगर्स, अभी देखो सामने एसिटिक एसिड लिखा हुआ बोर्ड पे, मैंने बताया। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो ये सब जो है एसिड है, ठीक है ना। तो एसिड के बता दिया मैंने, दो तरह के एसिड आपको बताया, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। और कुछ एसिड के फार्मूले भी मैंने दे दिए आपको। क्यों? आपको इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? तो आप क्या करोगे अभी होमवर्क में, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक होमवर्क ये भी है कि आप क्या लिखोगे, एसिड के बारे में लिखोगे कम से 5 से 6 लाइन, और उसके टाइप्स के बारे में भी लिखोगे 5 से 6 लाइन। तो 2 हेडिंग बनेगी, एक एसिड रहेगा और दूसरा एसिड एंड देयर टाइप्स। सॉरी, अब मैं हेडिंग बता दे रहा हूँ कौन सी हेडिंग रहेगी, आपको बोर्ड पे फिर ले चल रहा हूँ एक समय। बोर्ड पे पहली हेडिंग जो रहेगी एसिड एंड देयर टाइप्स, सॉरी एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज रहेगी पहली हेडिंग, ध्यान दीजिएगा। एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज ये पहली हेडिंग रहेगी, इसमें आपको 6 से 7 लाइन लिखने होंगे, ठीक है, हो जाएगा। उसमें ऑर्गेनिक और नेचुरल इनऑर्गेनिक दोनों हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा, सॉरी प्रॉपर्टीज आएगा। फिर दूसरी हेडिंग रहेगी टाइप्स ऑफ एसिड्स। पहली हेडिंग क्या हुआ, एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज, एसिड क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी हेडिंग रहेगी टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड में ऑर्गेनिक या नेचुरल, और दूसरा आएगा इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। तो इतने तरह के एसिड्स होते हैं और इन एसिड्स के बारे में मैंने बताया। एक और मैं बता दूं इसी समय, जो वो आंट वगैरह जो होती है, चींटियाँ वगैरह काटती हैं या मधुमक्खियाँ काटती हैं, उसमें फार्मिक एसिड होता है। इसी कारण खुजली होती है और स्वेलिंग कर जाती है, और काटने पर स्वेलिंग जो आती है वो एक्चुअली क्या है, फार्मिक एसिड है। क्या है? फार्मिक एसिड। वो फार्मिक एसिड भी होता है। तो आपको होमवर्क क्या है, होमवर्क आपको 2 होमवर्क है। पहला आप 2 हेडिंग डालोगे, पहली हेडिंग रहेगी एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसमें आप एसिड और उनके गुण के बारे में बताओगे, कौन कौन से लक्षण शो करते हैं। दूसरा आप हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, सब पे 6 से 7 लाइन लिखने होंगे। तो एसिड के बारे में मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और एसिड का यूज़ कहाँ है, यूज़ आप देख ही रहे हो, दवा बनाने में यूज़ हो रहा है, इन्वर्टर और कार की बैटरी में यूज़ हो रहा है, एक्सप्लोजिव बनाने में यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ हो रहा है, हैं? सिरका वगैरह, दही वगैरह में, इन सब में होता है, हैं? क्यों? तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। और जो होमवर्क मैंने दिया है आपको, होमवर्क एक बार देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दे देना है। कल मैं बेस के बारे में बात करूँगा। आज मैं एसिड फिनिश कर दिया हूँ, तो एसिड के बारे में मैंने बता दिया, कल बेस के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट आज एसिड का आप रिवीजन ठीक से कर लीजिएगा, जो होमवर्क दिया है उसको कॉपी पे कर लीजिएगा। तो दोबारा जिसे मैं नेक्स्ट क्लास लूँ तो मैं बेस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आगे के लिए ऐसे वीडियो वॉच करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, और लॉकडाउन को ठीक से फॉलो करते रहिए। जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको भी बताइए, और ठीक है। और सारी चीज़ें आप अपने वर्क को प्रॉपरली करते रहिए। और तब तक के लिए थैंक यू। ओके।